क्या आपने कभी ताइफ का वाकया सुना है? क्या आप जानते हैं कि ये वाकया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र और हिम्मत का सबूत है। आज की इस वीडियो में हम ताइफ के वाकये को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल से भी मुश्किल हालात में किस तरह सब्र से काम लेते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर और मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो इनका कांटेक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ताइफ का जो वाकया है ये 10वीं यानी नबवी में हुआ, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन के जुल्म और सितम से तंग आकर ताइफ का सफर किया। उन्होंने ताइफ मतलब इस उम्मीद के साथ गए कि शायद वहां के लोग इस्लाम का पैगाम कबूल कर लें और उनको सपोर्ट करें। इस वक्त उसका ताइफ का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर दूर एक शहर है। एग्रीकल्चर लैंड और खुशहाली के लिए मशहूर था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचकर वहां के सरदारों से मिले और उनको इस्लाम का पैगाम सुनाया। लेकिन ताइफ के लोगों ने ना सिर्फ इनको इनकार किया बल्कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने ताइफ के बदमाश लड़कों को उकसाया कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शिद्दत से जख्मी किया गया कि उनके पांव मुबारक खून से भर गए। इस वाकये के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाहर एक बाग में यानी गार्डन में पनाह ली। ये बाग मक्का के दो भाइयों उतबा और शैबा का था। वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे। ये दोनों भाई उतबा और शैबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। लेकिन जब उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो उन्हें भी इन पर तरस आ गया। उन्होंने अपने क्रिश्चियन गुलाम के हाथों अंगूर देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम को भी इस्लाम की दावत दी और पूछा कि तुम किस शहर से हो? तो गुलाम ने कहा कि मैं निरीवा से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा तो तुम मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। उसके बाद इस गुलाम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाकये के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ की कि जो कि ताइफ का वाकये के सबसे अहम पार्ट है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तूने मुझे कैसे जालिम लोगों के पास भेज दिया, लेकिन तू खुश है तो मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। सबर क्या अंदाजा लगाएं इस बात से। इस दुआ के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आप चाहें तो ताइफ के लोगों को इन पहाड़ों के बीच में मसल दिया जाए। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा नहीं किया जाए, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उनकी नस्लों में से आगे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और आज हम देख सकते हैं कि ताइफ की नस्लों में सभी मुसलमान हैं। और इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रहमत और माफी का रास्ता अपनाया, चाहे कितना ही जुल्म क्यों ना किया गया हो। ये थी ताइफ के वाकये की मुख्तसर सी अहवाल। आज की वीडियो में हम रखते हैं यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।